अरे ठाकुर साहब, ये आवाजें कैसी थी? किस पे नाराज हो रहे थे? था एक हरामजादा। था एक हरामजादा? हाँ हरामजादा। हरामजादा? कौन हरामजादा? था हरामजादा वही बनवारी का लड़का। बनवारी? वो राधा का मंगेतर? हाँ गंदी नाली का कीड़ा। आज वो यहाँ क्यों आया था? वो राधा का कर्जा उतारने आया था। कर्जा उतार? ये तो बहुत अच्छी बात है, कर्जा उतारने आया था। कर्जा उतारने आया था या फिर राधा की वकालत करने आया था? वो चाहता है कि राधा यहाँ काम करना छोड़ दे। अच्छा? हाँ, लेकिन ठाकुर रंजीत सिंह की हवेली में जो एक बार गुलाम बन जाते हैं वो आसानी से नहीं छूटते। राधा को मतलब काम नहीं करने देगा? वो नहीं करेगी तो कौन करेगा यहाँ काम? और फिर आज तो ये बगावत कर रहा है। इसको देख के तो हमारे और नौकर हैं, वो भी हमारे ऊपर आवाज उठाएंगे। हाँ ठाकुराइन, और ये हमारी शान के खिलाफ है। आज उस हरामजादे बनवारी के छोरे ने आवाज उठाई है, कल कोई और, परसों कोई और, लेकिन जानते नहीं ठाकुर रंजीत सिंह से बगावत करना यानी मौत का सामना करना। और सुनो, आज के बाद राधा यहीं रहेगी और उसका इंतजाम करो यहाँ पर। वो यहाँ से जानी नहीं चाहिए। वो मेरी तरहरीर गुलाम है। राधा, राधा। गोपी, आ गया तू? क्या हुआ? वहां दे दिए पैसे? मना कर दिया ना? पैसे वापस? क्या हुआ? बर्बाद हो गया सब कुछ, बर्बाद हो गया। क्या बर्बाद हो गया गोपी? बर्बाद ये हो गया कि तेरे बापू ने जो कर्जा लिया था, हाँ? वो ठाकुर ने ब्याज सहित करके 5 लाख कर दिया। 5 लाख? और ये तो यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन अब ठाकुर तुझे उठा कर ले जाएगा तेरे घर से। पूछ क्यों? क्योंकि आज के बाद तू इस घर पर आ नहीं पाएगी। तू वहीं काम करेगी और वहीं रहेगी। लेकिन गोपी, अब हम क्या करेंगे? अब केवल एक ही रास्ता है। ये जो पैसे हैं, हाँ? तो लेकर हम दोनों यहाँ से चले जाते हैं कहीं दूर। इस गांव के आसपास हमारी परछाई भी न दिखाई दे। लेकिन बापू? अरे किस बापू के लिए जी रही है? जिस बापू ने तुझे बर्बाद कर दिया, इस कगार पर लाकर खड़ा कर दिया कि आज वो ठाकुर तुझे उठाकर ले जाने के लिए तैयार है। क्या करेगी ऐसे बापू का? बापू तेरे बारे में कुछ सोच रहा है जो तू बापू के बारे में इतना कुछ सोच रही है? कैसी बातें कर रहा है तू? मेरे बापू है वो। अरे तो मैंने कब किया है कि तेरे बापू नहीं है वो? अरे मैं जानता हूँ तुम उनसे बहुत बेइंतहा मोहब्बत करती है, लेकिन हम कहीं छुप कर भी उनका इलाज कर सकते हैं, इलाज करवा सकते हैं। वहाँ मैं मेहनत करूँगा ना, वहाँ चुपचाप बापू के खाते में हम पैसे डलवाते रहेंगे। धीरे धीरे ठाकुर का कर्जा भी निपट जाएगा और हम दोनों भी बरी हो जाएंगे। मेरी बात समझने की कोशिश कर। वो रंजीत बहुत जल्लाद है। वो मेरे बापू को मार डालेगा वो। अगर हम लोग यहाँ से नहीं गए तो तेरे बापू को मरने से पहले हमारी मौत होगी इस गांव में। तू अच्छी तरह जानती है कि कितना जालिम आदमी है। मेरा कहना मान, चल मेरे साथ। लेकिन बापू को अकेला छोड़ के कैसे जा सकती हूँ? ठीक है, तू नहीं जा सकती ना बापू को छोड़कर अकेला, तो आज के बाद मुझे भूल जा। गोपी मैं तेरे बगैर नहीं रह सकती। तो एक बात सोच ले, या तो तुझे बापू को देखना पड़ेगा या मुझे। अगर हम दोनों की जिंदगी सलामत चाहती है तो मेरे साथ चल। बापू की चिंता तू मत करे ना, बापू का ख्याल मैं रखूं। और फिर रामू काका है ना यहाँ पे, जो हमारे गांव के प्रधानी के लिए खड़े हुए थे। मैं रामू काका को पूरी बात बताऊंगा। रामू काका मुझे बहुत प्यार करते हैं और मेरी मदद भी करेंगे, मुझे अच्छी तरह पता है। ये पैसे भी मैं रामू काका से लाया हूँ। जब मैं रामू काका को सारी बात बताऊंगा तो रामू काका हमारी मदद करने के लिए मना नहीं करेंगे। तू जानती है, तू चल, और कुछ किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं। बापू को भी कुछ मत बता, बस चुपचाप मेरे साथ ठीक है। चल। कहाँ भाग रहे हो? कहीं नहीं। गांव छोड़ के? तुम जानते हो हमारा नाम शक्ति सिंह है। शक्ति सिंह। क्या नाम है? शक्ति सिंह। क्या? शक्ति सिंह। गले में आवाज ना, क्या नाम है? शक्ति सिंह।
और ये छोरी को कहाँ भगा के ले जा रहा है तू? भगा के नहीं ले जा रहे हैं, मंगेतर है हमारी। मंगेतर? ए छोरी, कौन है ये? पता ना कौन लगा। है? मंगेतर। मंगेतर? मंगेतर है तो इस तरह भगा के कहाँ ले जा रहा है? भगा के नहीं ले जा रहे थे, बस काम से जा रहे थे। काम से? कौन से काम से जा रहा था? शहर जा रहे थे कुछ सामान खरीदने। शहर जा रहे थे सामान खरीदने, इसे लेके? जी। चुपचाप? नहीं, चुपचाप कर। हमको क्या बुर्बक समझ रहे हो तुम? हैं? अरे ससुर के नाते हमें ठाकुर साहब ने सब बता दिया है। ये छोरी ठाकुर साहब के ना काम करती है क्या ना? हैं? हाँ, हमें ठाकुर साहब ने सब बता दिया। हमें देख के बड़े बड़ों की छींकें आ जाती है बेटा। और वैसे भी हम 4-5 लैंग्वेज बोल लेते हैं, और मारते तो समझ लो कम से कम 10-12 लैंग्वेज में। सच सच बताओ, ठाकुर साहब के यहाँ से चोरी करके भाग रहे हो? रंजीत सिंह के यहाँ से? हाँ, वो तो कह रहे 50,000 रुपए लेके भागे हो तुम घर से। पैसे कहाँ हैं? ये चोरी नहीं की है हम। ये जितना बोला जाए उतना ही करो। सच में गोपी ने कोई चोरी नहीं की है। तो कहाँ से आए इतने पैसे? ये मैं रामू काका से लाया था। रामू काका से? हाँ। कौन रामू काका? वो भूतपूर्व प्रधान? जी। अरे वो तो खुद सूख गए, पैसा उनकी सारी जमीन वमीन कर्जे में डूब गई। और कितनी बार कहा उनसे कि ठाकुर साहब के आगे मत खड़े हो, इलेक्शन में मत खड़ो। उनके पास ट्रैक्टर जोतने के पैसे तो है नहीं खेत में। ये 50,000 कैसे आ गए? कर्जा लिया था। कर्जा लिया था? ये चोरी करी थी? नहीं इंस्पेक्टर साहब, कोई चोरी नहीं ये की। डंडा देख रहा, हलक में डालेंगे, सारा सच बाहर निकाल देंगे। गोपी कोई झूठ नहीं बोला, वो सच कह रहा है। ये ससुर, तुम दोनों में बड़ा प्रेम लग रहा है। ई को कुछ कहूं तो ऊ को बुरा लग रहा है, ऊ को कुछ कहता हूं तो ई को बुरा लगता है। जानी कमाल की लव स्टोरी है। और ये 50,000 रुपए ठाकुर साहब की हवेली से चुरा के लाया है। नहीं, वो झूठ बोल रहे हैं, मैंने कोई पैसे नहीं चुराए। मैं तो बल्कि उन्हें ये पैसे वापस करने गया था, उनका कर्जा था इसके ऊपर। कर्जा था? हाँ, मेरे बापू ने कर्जा लिया था 8 साल पहले। वही। तेरे बापू ने 8 साल पहले कर्जा लिया था? हाँ। और ये कर्जा 50,000 रुपए दिए थे? हाँ। और तू उनको कर्जा उतारने के लिए 50,000 रुपए लेके गया? झूठ बोल रहा है तू, हरामजादे। नहीं, मत मारो, झूठ बोल रहा है। मत मारो ऐसे। तू वहां कर्जा उतारने के लिए पैसे नहीं दे के गया था, बल्कि तू चुपचाप ठाकुर साहब की हवेली में घुसा और ये 50,000 रुपए लेके भागा। नहीं, मैंने कोई पैसे नहीं चुराए। अच्छा, हवलदार इसे लेके डालो जेल में। नहीं, चलो। गोपी। ए छोरी, बहुत नखरे दिखाई रही है। क्या गोपी गोपी लगा रखा है? अबे गोपी कोई डालडा का डब्बा है जो गोपी गोपी गोपी? देख, वो साला तो गया कम से कम 4-5 साल के लिए। अब तू साली जाएगी ठाकुर साहब की हवेली नहीं, जिंदगी भर के लिए। ए गोपी छोरी, ने कोई चोरी नहीं की, वो सच कह रहा है। वो सच कह, हाँ गोपी ने कोई चोरी नहीं करी, बिल्कुल सच कह रहा है। मैं तेरी सारी बात मानने को तैयार हूँ, लेकिन तू ठाकुर साहब की थोड़ी सी तो बात मान ले। अरे सुन ये देख, ठाकुर साहब की सेवा करेगी तो जिंदगी भर खुश रहेगी। ये गोपी है ना, गोपी, ये कहा गोपी तुझे दे पाएगा? है ये देखियो, है अरे कहा है तेरे पास? मैं तो कह रहा हूँ ठाकुर साहब की रखेल बन जा, सब कुछ मिल जाएगा तुझे नहीं, ना। अच्छा, ये 50,000 गोपी लाया? हाँ। चुरा के? नहीं, ऐसा केस ठोकूंगा साले पे, जिंदगी भर बाहर नहीं आएगा निकल के, जिंदगी भर जेल में सड़ेगा, जिंदगी भर जेल में सड़ेगा। मेरे गोपी के साथ ऐसा मत करो, वो निर्दोष है, उसने कुछ नहीं किया। हाँ। कोई चोरी नहीं की उसने, छोड़ दो उसे। हर मुजरिम यही कहता है अदालत में चीख चीख के, पर क्या करें, कानून जो है, लोग कहते हैं अंधा हो गए अंधा, आंख पे पट्टी हो गए,
लेकिन आग की पट्टी के पीछे टॉर्च की तरह देखता है कानून, कौन हरामी है कौन शरीफ है। वैसे एक बात कहूं, आज की रात उस पे वो लट्ठ बजेंगे जिंदगी भर याद रहेगा। और तेरी जगह हम बताएं कहाँ है, चल हमारे साथ। छोड़ दो मुझे, मुझे छोड़ दो मुझे। अरे सरकार, ओ ठाकुर साहब, छोड़ दो मुझे। कौन? अरे थानेदार, इसको कहां से पकड़ के ला रहे हो? अरे गांव छोड़ के भाग रही थी ये और इसका आशिक। वो तो सही समय पे हमने एंट्री मार दी और दबोच लो सालों के धरचो। तूने बहुत अच्छा किया थानेदार। ठाकुर साहब, वो तो सही समय पे आपने जो है हमें बता दिया कि ये 50,000 रुपए लेके आपकी हवेली से जा रहे थे। मालिक, मालिक आपको तो पता है ना, गोपी कर्जा लेकर आया था। क्या ठाकुर साहब? उसमें चोरी नहीं की ना। उस हरामजादे का नाम बार बार मत ले। और पैसे चुरा कर भाग रहे थे, वो तो अच्छा हुआ जो मैंने थानेदार को खबर कर दी और तुम्हें रंगे हाथों पकड़ लिया। मालिक आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? सूरमा सिंह नाम है हमारा, सूरमा सिंह। आंखों से निकाल के गोटियां खेल लेते हैं हम देख के बता देते हैं कि कौन आदमी चोर है कौन नहीं है। ठाकुर साहब, वो तो सही समय पे हम चले गए, वरना तो आज ये गांव की सरहद पार कर जाते और आपका नाम तो मिट्टी में मिल जाता। भाई थानेदार, तूने बहुत अच्छा किया, तेरे इस बात से तो हम खुश हैं। तो ठाकुर साहब एक काम करिए, ये 50,000 रुपया जो है ये आपके हैं, आप रख लें। नहीं, ये तू रख ले। और हाँ, उस हरामजादे को जेल से बाहर मत आने देना। मालिक, और रही मालिक, बात तेरी, मेरी गोपी के साथ ऐसा हवेली मत के करो अंदर मालिक। वो निर्दोष है, उसे छोड़ दो। निर्दोष या दोषी तो ये थानेदार बताएगा। नहीं मालिक। ठाकुर साहब एक मिनट। ये छोरी, मैं तुझे एक बात और समझा दूं। देख, ठाकुर साहब के यहाँ चुपचाप काम करती रहे, जिंदगी भर आराम से रहेगी, ऐश करेगी। और तेरा बापू है ना बीमार, वो भी सही हो जाएगा। मैं तो कह रहा हूँ ठाकुर साहब के हाथ पैर सब दबाती रहे, सब कुछ खा रखा शादी में गोपी में। छी, कितने गंदे लोग हो तुम। हैं? देखा ठाकुर साहब, चल, यार के साथ भागने की बात कर रही है, कितने गंदे लोग हैं। ले जाओ अंदर ठाकुर साहब, इससे पहले कि मेरी भी नीयत खराब हो जाए। मालिक, छोड़ दो मुझे। थानेदार, इसको मैं देख लूंगा, तू मालिक, मुझे छोड़ दो। ये कहते हैं सूरदास, जिंदगी भर पैसा कमाते कमाते थक गए। चलो राम राम जपना, पराया माल अपना। हवलदार सूरमा जी। अबे थानेदार बोल, जाके चाय वाय बोल। और सुन, उसे भेज, हाथ खुजा रहे थोड़े, भेज साले को। हाय, तू तो ऐसे चल के आ रहा है जैसे कोई इज्जत लूट ली हो तेरी। हैं? एक बात बता, डरे मत, अभी तो तुझे बहुत मार खानी है। और इतनी मार खानी है कि तेरे शरीर के, ठाकुर साहब ने गए, हर शरीर पे एक नीला निशान होना चाहिए, जैसे कि डंडा नीला है ना। तूने अक्सर देखा होगा, हमेशा पुलिस वालों का डंडा खाकी होता है, और ये डंडा नीला इसलिए ताकि जब ये पड़ता है ना तो आदमी की नील उखाड़ाता है। छोड़ दूं? ये पैसे ठाकुर साहब ने कहे उसी के पैसे हैं। हाँ, लेकिन ठाकुर साहब ने एक बात और कही, और वो बात ये कही कि ये जो है पैसे 50,000 चुरा के ले आ रहे, और ये शक्ति सिंह का इनाम है, और शक्ति सिंह का दूसरा नाम सूरमा सिंह है। मैंने कुछ नहीं किया, मैं आपको कैसे समझाऊं, मैंने कुछ नहीं किया। अरे मालिक, तुम तो बहुत शरीफ हो, तुमने तो आज तक कुछ कही नहीं। अरे हमारी गलती है, हम ही थोप रहे हैं तुम पे मुकदमा। है? कैसा मुकदमा? मुकदमा, एक ऐसा मुकदमा कि अदालत में ले जाके तुम्हें ये कबूल करना पड़ेगा कि 50,000 रुपया तुमने ठाकुर साहब की हवेली से चुराए, तभी तो ये हमारे होंगे। मैं कभी नहीं कहूंगा
चाहे तुम मेरे ऊपर कितना भी जुल्म कर लो, कभी ना कहो, नहीं कहूँगा। ऐसा क्यों करो मालिक? हम तुम्हारे हाथ जोड़ लें। अगर हम तुम्हारे हाथ जोड़ लें, कहो तो तुम्हारे पैर पकड़ लें। मालिक, मालिक 50,000 का नुकसान हो जाएगा मालिक। मालिक 50,000 रुपए का नुकसान हो जाएगा मालिक। 50,000 का नुकसान हो जाएगा मालिक। बताओ, देखो। अरे वाह, बाल भी बहुत बढ़िया बढ़िया है। कहो तो कैंची से गंजा भी कर दें। तुम कुछ भी कर लो, लेकिन मैं अदालत में झूठ नहीं बोलूंगा। नहीं बोलेगा? नहीं बोलेगा? देखो बबुआ, हमने कहा ना हमारा नाम शक्ति सिंह है। अगर एक बार हमारे हत्थे कोई आदमी चढ़ जाए, अरे तू तो आदमी है रे, अगर हमारे हत्थे शेर भी चढ़ जाए ना तो साला बकरी की जबान बोलता है, बकरी की जबान। अब तू तो इंसान है मालिक। तो साइन कर दो मालिक। तुम्हारा ये ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा मालिक, साइन कर दो। नहीं करूंगा। जब भी बच पाओगे, वरना तो बचोगे नहीं तो मालिक कभी नहीं बच पाओगे। हरामजादे, शक्ति सिंह के चंगुल में जो भी आता है ना, वो या तो यही दुआ मांगता है कि वापस जाऊं तो शक्ति सिंह के थाने ना जाऊं। बोलेगा? हाँ बोलेगा। मालिक कुर्सी पे बैठ जाओ। बोल बोल बोल। बोलो हैं? बोलूंगा चलो। बोलूंगा अरे वाह, बोलूंगा बोलोगे? जहाँ साइन करेंगे वो करोगे? हैं? अरे वाह, तुम तो बहुत अब हवलदार भी बन गए, इंस्पेक्टर भी बन गए। पर क्या करें, चोरों के सर पर टोपी अच्छी न लगे। चलो अंदर जाके जैसे हमारा हवलदार के ना वैसे ही साइन कर देना, ठीक है? चल। ससुर का नाती ई ससुरा शक्ति सिंह को पहचान नहीं रहा। थका दिया ससुरे ने। पैसा तो पूरे हैं, अब जाके सबूत के साथ ये पैसा हमारे हुए और ई पैसे से हम अपनी गुलबिया के सारे काम करेंगे। अरे हाँ, कह रही कि सोने का हार चाहिए, लेकिन 50,000 रुपए का तो आएगा ना। कोई ना, एक आध मुर्गा और आएगा, लेंगे। सूरमा सिंह,